तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में जो है अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या जो है सफलतापूर्वक जो है कर लिया। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या है। विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या है? तो याद कीजिए, हाई स्कूल में भी आप लोगों ने विशिष्ट प्रतिरोध को परिभाषित किया था, लेकिन आप लोग जो है प्रतिरोध का सहारा लिया था और वहाँ से जाकर के आप जो है विशिष्ट प्रतिरोध को डिफाइन कर पाए थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो है विशिष्ट प्रतिरोध को डायरेक्ट डिफाइन करेंगे। ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे? डायरेक्ट। हम लोग का टॉपिक क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोध। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्या है? प्रतिरोधकता। चलिए आइए जानते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध वास्तव में जो होता क्या है। तो आप जानते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं और रो बराबर जो फार्मूला होता है P बाई जे होता है। क्या होता है? P बाई जे। शायद अब आप इस फार्मूले के सहारे विशिष्ट प्रतिरोध को जो है परिभाषित कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं? किसी चालक तार किसी चालक तार के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा? वो चालक के विशिष्ट प्रतिरोध से क्या होगा? बराबर। यानी हम लोग क्या कहेंगे परिभाषा में? हम लोग कहेंगे चालक के भीतर किसी बिंदु पर क्या किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तथा धारा घनत्व। आप लोग पिछले वीडियो लेक्चरों में जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है उसका भी अध्ययन किए हैं और साथ ही साथ धारा घनत्व क्या होता है उसको भी आप जो है जानते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही तथा धारा घनत्व किससे प्रयोग करते हैं? के अनुपात को ही क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। अर्थात क्या बेटा? प्रतिरोधकता। तो आप विशिष्ट प्रतिरोध का दो नाम जानते हैं, एक विशिष्ट प्रतिरोध तो है और दूसरा क्या है? प्रतिरोधकता। क्या है? प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता बराबर क्या बेटा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बटे धारा घनत्व बटे क्या? बटे धारा घनत्व। ठीक है, तो यहाँ से जो प्रतिरोधकता को किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? रॉ से।
तो रो बराबर क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आप जानते हैं ई से मैं दिखाया भी हूँ, धारा घनत्व को जे से प्रदर्शित करते हैं, वो भी दिखा है। धारा यानी विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोध घटता बराबर क्या मिलेगा, ई बचे। देखिए जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो किसी चालक का अभिलाक्षण गुण होता है। कैसा गुण होता है, किसी चालक का जो है अभिलाक्षण गुण होता है। कैसा गुण होता है, किसी चालक का अभिलाक्षण गुण। प्यारे बच्चों, ये तो हो गया क्या, फार्मूला आपको प्राप्त हो गया। ठीक है, क्या प्राप्त हो गया, कि आपको फार्मूला प्राप्त हो गया। जीरो बराबर क्या होता है, ये होता है। अब हम लोग चलिए बात करते हैं, क्या बात करेंगे हम लोग। सपोज करते हैं कि माने कि एक चालकता है, जैसे उसका मान हम लोग प्रतिरोध, जैसे वहाँ पर आप लोग हाई स्कूल में हम लोग उल्टा करके देखिए, आर बराबर हम लोग रो एल बाई ए लाए थे। आज यहाँ हम दिखाएंगे रो बराबर क्या दिखाएंगे, रो बराबर आर और ए बट्टे एल। ठीक है, आज हम लोग इसको प्रूव करेंगे। और फिर हम लोग जो है प्रतिरोध की निर्भरता के आधार पर जो है हम लोग अच्छा 10 में जो है उसको प्राप्त किए थे। लेकिन आज देखिए मैं उस टॉपिक को यहाँ से कैसे दिखाता हूँ, उस पर आप लोग गौर कीजिए। अच्छा ठीक है, करेंगे गौर की नहीं करेंगे। नहीं मैं इधर पढ़ा रहा हूँ, आप लोग उधर मगन हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। आप अच्छे बच्चे हैं, हम कहेंगे कि यदि किसी चालक के बीच की दूरी, क्या बेटा, बीच की दूरी क्या हो, स्मॉल, मतलब स्मॉल लंबाई, स्मॉल तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो, ए हो। आगे लिखो, जब बी बोर्ड का विभवांतर लगाया जाए तो विभवांतर लगाओ फिर क्या हो, तो चालक में प्रवाहित धारा क्या हो, आई। तब हमने प्यारे बच्चों माना कि हमारे पास एक चाकतार है जिसकी लंबाई अर्थात चाहे सिरों के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल एल हो, और इसके अनुप्रस्थ काट का अनुप्रस्थ परिच्छेद का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो, वो कैपिटल ए हो। तो हम कह रहे हैं कि इस चालक के सिरों के बीच बी बोल्ट का विभवांतर लगाते हैं। यानी मान लीजिए कि हम उस बैटरी से ले जाके जोड़ते हैं जिसके सिरों जिसका विभवांतर बोल्ट कितना का बोल्ट का है, वो बी बोल्ट का हो। तो मान लीजिए हमने सपोज किया कि ऐसा करने से क्या होगा, उसमें धारा बहेगा। हमने सपोज किया कितना धारा बह रहा, आई धारा, और आप जानते हैं कि उसके भीतर क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। वैसे में यहाँ आई की जरूरत जो है पड़ेगी। तो हम लोग कहेंगे तब चालक भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होती है, बी बटे एल। ठीक है, या आप लोग ऐसे भी कर सकते हो बात कि जब भी वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है, ऐसे कर देते हैं, क्या किया जाता है, लगाया जाता है। तो अब आप चेंज करते हैं क्योंकि हमें आगे की जरूरत है नहीं, यहाँ पे भी लगाया जाता है। तो मैं लिख देता हूँ ये क्या, कि चालक के भीतर भीतर प्रत्येक बिंदु पर ई वाजे क्या है, नियत है। क्या बेटा,
नियत मतलब समान है, क्योंकि जब आपको मालूम है कि जब वैद्युत क्षेत्र एक समान होता है तभी ये संबंध होता है कि नहीं। तब हम पैंतल चालक के बीच किसी भी पर मैंने चाहे जब मिलो, क्योंकि क्या वैद्युत क्षेत्र की होता समान है, तो कहीं भी देखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। E बराबर क्या होता है, V/L हो जाएगा। हम लोग V/D पढ़े थे, तो उस समय बीच की दूरी कितना था, D माने थे। आज हम लोगों ने बेटा स्मॉल माना है, इसलिए E बराबर क्या होगा, V/L। तथा धारा घनत्व J बराबर क्या होता है, I का भी जरूरत पड़ रहा है, कोई बात नहीं। J बराबर क्या हो जाएगा, I/A मिलेगा कि नहीं। तो चलिए हम लोग कैपिटल नाम दे देते हैं, और यहाँ मैं दिखा देता हूँ कि जहाँ I क्या है, प्रवाहित धारा। क्या है, प्रवाह। अरे आप पहले हम लोग वोल्टेज लगाएंगे तो धारा तो बहेगा। हाँ, प्रवाहित वैद्युत क्या है बच्चों, धारा। कोई प्रॉब्लम, हम कहेंगे अब देखो बेटा इस ई और जे का मान उठाइए और इस समीकरण फर्स्ट में ला करके हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, हम कहेंगे कि यहाँ से ई व जे का मान का रखने पर समीकरण एक में रखने पर, चलो रखते हैं बच्चों, समस्या मिल जाएगा। रो बराबर ई का मान क्या है, V/L, और जे का मान क्या है, I/A। तो आप जानते हो यहाँ पहुँच जाएगा और ये सड़क के नीचे आ जाता है। एक होता है बच्चों, तो रो बराबर क्या, VA/I तो मिलेगा। इसे आप चाहो तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो, तो V/I को आप क्या लिख सकते हो, R लिख सकते हो कि नहीं। V/I को क्या लिखते हैं, R, और एक क्या हो गया, A/, क्या हो गया L। तो अभी हमने कहा था, मैं आपको क्या दिखा दूंगा। हाँ, यहाँ से आपको क्या मिल गया, R मिल गया, L मिल गया और A मिल गया। यहाँ से आप देख रहे हैं जो रो है, हाँ, किस पर निर्भर कर रहा है, लंबाई पर और अनुप्रस्थ काट क्षेत्र। अब हम कहेंगे बेटा देखिए कि यदि A बराबर क्या ले लें, 1 मीटर स्क्वायर, और L बराबर क्या ले लें, 1 मीटर। हाँ बेटा, हम कहेंगे कि तो जो हमारा रो है किसके बराबर होगा, R के बराबर होगा। यानी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा किसके बराबर होगा, हाँ, चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध है किसके बराबर होगा, वो उसके प्रतिरोध के बराबर। यानी चालक का प्रतिरोधकता उसके प्रतिरोध के बराबर होता है। लेकिन ध्यान दीजिए बेटा, ये सब तब मिला है जब आपकी चालक की लंबाई 1 मीटर और अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो 1 वर्ग मीटर। यानी यहाँ से भी हम लोग प्रतिरोधकता को डिफाइन कर सकते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि किसी चालक की जो प्रतिरोधकता होती है, किसी चालक की जो प्रतिरोधकता होती है वह उस चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है, वह उस चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है। लेकिन प्यारे बच्चों, शर्त क्या है, शर्त यह है कि उस चालक की लंबाई 1 मीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 1 वर्ग मीटर होना चाहिए। तो ऐसे भी कह सकते हो, या एक कहो यदि किसी चालक की लंबाई 1 मीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो तो उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उसके प्रतिरोध के बराबर होगा। बात क्लियर है ना। चाहे जैसे लिख लो, तो मैं कहूँगा अस्पष्ट है। क्या है बच्चों, अस्पष्ट है। क्या स्पष्ट है, यदि किसी चालक की लंबाई 1 मीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो तो क्या बेटा, तो चालक का चाहे विशिष्ट प्रतिरोध कहे चाहे प्रतिरोधकता, तो चालक की प्रतिरोधकता किसके बराबर होगा, उस चालक के
प्रतिरोध के क्या होगा, बराबर होगा। कोई दिक्कत? इस प्रकार जो है आप विशिष्ट प्रतिरोध को, हमें विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। तो बच क्या रहा, ध्यान दीजिए, बच रहा है आपका जो है मात्रक। ठीक है, क्या बच रहा है बेटा, मात्रक। तो अगर मैं यहाँ से देखूं तो रो आर क्या होगा, यानी जो रो का मात्रक होगा, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। ठीक है, और ए का मात्रक मीटर स्क्वायर और एल का मात्रक मीटर, तो मीटर से मीटर क्या जाएगा, यानी क्या होगा, ओम मीटर होगा। क्या होगा बेटा, ओम मीटर। ध्यान दीजिए, आप इसे ओम मीटर या फिर आप चाहें तो या ओम सेमी भी लिख सकते हैं, मैंने जो लंबाई है उसको सेंटीमीटर में भी आप ले सकते हैं, या ओम सेमी होता है। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि किस पद्धति में होता है, क्योंकि इतना हो गया तो शायद आप लोग होंगे। हाँ, किस पद्धति में होता है, जो मात्रा लिखा गया है ओम मीटर या ओम सेमी, किस पद्धति में होता है, एसआई पद्धति में होता है। तो बात क्लियर। तो वीडियो को आप लोग जो है अच्छे से देखिए, समझिए। अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ आप बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे जो भी आपको नया वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और सबसे पहले आप उसे देख सकेंगे। और आप इसे शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।